हेलो माय फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में व्यू मेन्यू पढ़ाऊँगा। चलें पढ़ लेते हैं व्यू मेन्यू। सबसे पहले हमें क्या करना है, व्यू मेन्यू पे यानी व्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है रीड मोड। रीड मोड से क्या मुराद है, यानी कि ये कुछ लिखा हुआ है, अब मैं इसको पढ़ना है तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से आ गया हूँ। जैसे मैं बुक कैसे खुली हुई होती है इस तरह से मैं आगे पीछे करना चाहूँ, जितने पेजेस करना चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मुझे वापस जाना है तो मैं क्या करूँ, स्केप दबाऊंगा, मैं वापस आ जाऊँगा। समझ आया आपको? तो अगर आपको रीड मोड यानी कि कोई चीज़ पढ़नी है, अब डेफिनेटली ये टूल्स वो ज़्यादा जगह ले लेते हैं, तो आपको सही तरह पढ़ना है तो आप रीड मोड इस्तेमाल करें। प्रिंट लाओ, डेफिनेटली ये हमारा प्रिंट ले होते हैं, जैसे हम किस तरह प्रिंट में देख रहे होते हैं। उसके बाद वेबसाइट की तरह आउटलाइन की तरह ड्राफ्ट करके देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें हमारे पास अहम है वो यहाँ पे है रूलर। रूलर क्या होता है, यहाँ पे जो नज़र आता है ना, ये जो होते हैं उसको होते हैं रूलर। रूलर की वजह से क्या होता है, हम बता सकते हैं भाई हमारा कितना काम कितनी अलाइनमेंट में हुआ है। अगर हम करना चाहें सबसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ करना चाहें, सर सेलेक्ट कर लिया मैंने, और उसको मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे इस तरह करना चाहूँ। रूलर पता है जब स्कूल में जाते थे तो उसमें से रूलर रूलर के जरिए लाइन खिंचवा देती डेफिनेटली, तो ये हमारे पास क्या है, रूलर खिलाते हैं। समझ आया आपको? तो रूलर चाहिए तो यहाँ से रूलर, ये ऊपर नजर रूलर कहते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन्स होते हैं। ग्रिड लाइन क्या कहते हैं, ये आपको बॉक्स बॉक्स नज़र आ रहे होंगे कि पहले ज़माने नहीं अभी भी होता है कि भाई जब हम लोग स्कूल में होते थे तो ग्राफ पे मंगाया जाता था, तो एक्स वाई पोजिशन ये होता था। तो फिर इसी तरह से ग्रिड लाइन के अंदर काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मगर डेफिनेटली अभी मेरे लिए तो ज़रूर नहीं है तो मैं तो इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे इस्तेमाल, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं ये बॉक्सेस बॉक्सेस आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन क्या करता है कि अगर मैं पेजेस में जाऊँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल इंटर, जिससे मदद से मैं नया पेजेस में ले लिया। अब मैंने क्या कर दिया, अब मुझे नया पेज में जाना है या कोई दूसरे पहला दूसरा तीसरे पेज में जाना है तो मुझे यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। समझ आए आपको? इस तरह से भी कर सकता हूँ। मैं दूसरे पेज में जाना चाहूँ, तीसरे पेज में जाना चाहूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ। नेविगेशन पेज को मिटा दिया। उसके बाद मैं जूम करना चाहूँ, जूम आपको पता होगा, जूम बहुत अहम चीज़ होती है। जूम अगर मैं चाहूँ तो जूम यहाँ से करना चाहूँ, जूम कर सकता हूँ। 100 डेफिनेटली 100 किसके लिए, क्योंकि जब नए नए स्टूडेंट्स आते हैं आपको पता होगा यहाँ पे नीचे को नज़र आ रहा है ना ये, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे तो ज़्यादा सी रखा है, आपको नज़र आ जाए। बेसिकली होना तो 100 पे चाहिए। तो अगर नए नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए यहाँ मुश्किल होती है ना, तो यहाँ पे अगर आप 100, अगर आपको प्रॉपर 100 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे प्रॉपर 100 आ जाएगा। अगर आपको एक पेज के हिसाब से अगर जूम चाहिए, दो पेजेस के हिसाब चाहिए, तीन पेजेस के हिसाब चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पे आप कर सकते हैं। समझ आए आपको? तो ये काम नीचे भी आप कर सकते हैं, सही ना? उसके बाद मैं थोड़ा जूम बढ़ाता हूँ, आपको नज़र आता जाए, क्योंकि मैंने स्क्रीन बड़ी है तो आपको नज़र मुश्किल होगा। उसके बाद हमारे पास है न्यू विंडो। न्यू विंडो क्या काम करता है, न्यू विंडो बेसिकली कोई अच्छा यही काम कर रहा होता है, अच्छा काम यही कर रहा होता है कि अगर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अरेंज और करता हूँ। अरेंज और कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ। देखिए ये क्या करता है, ये आपने देखा हो कभी कभी कि जब भी जब कहीं आप कोई कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो खरीदने जब जाते हैं तो स्लिप बना के देता है। स्लिप बना के देता है, साथ साथ उसके नीचे पीछे नीचे जो होता है ना, जो बना रहा उसके नीचे ब्लू कलर का या तो ब्लैक कलर का इसको कार्बन पेपर होता है, वो लगा हुआ होता है। तो जो क्या होता है, जो भी वो लिख रहा होता है ना, जो छप जाता है उसका फोटो एक कॉपी मिल जाती है। समझ आए? इस तरह से न्यू विंडो क्या करता है, जो हम काम कर रहे होते हैं इसी तरह से एक दूसरी विंडो खुल जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहली विंडो पे काम कर रहा हूँ, सही है? तो अब देख सकते हैं क्या हो रहा है, नीचे भी वो काम वही का वही नीचे आ रहा है। समझ आया? तो ये हमारे पास क्या है, न्यू विंडो काम कर रहा है। इस तरह से अरेंज और क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया किस तरह से नज़र आ रहा है, देखा ना, ये दो विंडो एक साथ खुल गई तो किससे जरिए हुई, अरेंज और के जरिए हुई। उसके बाद हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, तो मैंने करता हूँ यहाँ पे इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं रिमूव पे स्प्लिट करता हूँ ताकि नज़र आ जाए। तो इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ लगाते हैं स्प्लिट को, तो यहाँ पे स्प्लिट आ गया, सही ना? अब स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट बेसिकली ये काम करता है, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं ना या पेपर देने जाते हैं, तो क्या करते हैं, पेपर जो होता है, जो पेपर हम देने जा रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें बार बार जो पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर सामने होना चाहिए ना, बाकी हम काम नीचे कर रहे होते हैं। इस तरह से ये बार बार चीज़ें मुझे चाहिए ना, तो मैं चाहता हूँ बार बार मैं ऊपर नहीं जाऊँ, तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कर दिया, देख रहे हैं? तो क्या हो रहा है कि मैं पेज तो नीचे जा रहा है, साथ साथ जो ऊपर का जहाँ तक मैंने इसको बोला यहाँ तक ठहर जाओ, तो वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे ठहर गई। समझ आएगा? तो ये पेज का हिस्सा ही है। रिमूव करता हूँ, अगर मैं नीचे आऊँ तो डेफिनेटली वही काम हो रहा था, मगर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए क्या होगा, बार बार मुझे ऊपर नहीं, बार बार नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वही काम मेरे लिए यहाँ पे ठहर गया था।
उसके बाद हमारे पास है विंडोज साइड बाय साइड, यानी कि मेरे पास अगर बहुत सारी विंडोज़ है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये भी खुल जाए, ये भी खुल जाए ना। तो अगर बहुत सारी विंडोज़ है, अगर वो करना चाहिए साइड बाय साइड, जैसे एक मिसाल हम लेते हैं कि हम देखा होगा कि एलसीडी के अंदर आज का जो सिस्टम कैमराज होते हैं उसमें देखा होगा एक ही एलसीडी के अंदर बहुत सारे कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3 इस तरह लगा होता है। तो इसी तरह से अगर आप चाहें कि एक ही स्क्रीन की एक ही विंडो के अंदर बहुत सारी आपकी फाइल्स खुल जाए तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्विच टू विंडोज़। स्विच टू विंडोज़ क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ नीचे मौजला के बराबर में देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 आपको नज़र आ रहे होंगे, ये नज़र आ रहा है आपको, ये डेफिनेटली अगर ये चाहें, अगर यहाँ से हम कर सकते हैं, साथ साथ हम यहाँ चाहें तो यहाँ से हम ये काम कर सकते हैं। पहले पे आना है तो पहले पे आ सकते हैं, दूसरे पे आना चाहिए दूसरे पे आ सकते हैं। तो ये था लेक्चर किस पे, व्यू मेन्यू पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।